औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और कल की जो डेवलपमेंट है कि बच्ची को घर भेजा जाए, उसके बाद जो कुछ सामने आ रहा है। यकीनन बच्ची के जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो बच्ची की स्टेटमेंट से आ रही है, बहुत ही परेशान कुन है। और दूसरी तरफ जो मैं इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा मरकज़ी दरिंदे के ज़हीर अहमद के हवाले से जो 1-2 बातें सामने आई हैं। न्यूज़ थे 360 वाले शाहिद खान ने जो बातें की हैं, यकीनन वो ऐसी हैं कि अब इस गिरोह के जो सोशल मीडिया विंग है ना, उसको समझ आ जानी चाहिए कि अब उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। शाहिद खान के मुताबिक वो दरिंदा जब अदालत में जब उसको पता चल गया कि बच्ची घर अपने जा रही है और उसका जो असर रसूख है वो अब खत्म हो चुका है। तो पहली नज़र जो उसने, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, कुरी पाई। पहली नज़र उसने गुस्से वाली जो है ना, वो अपने वकील फारूकी साहब की तरफ की तरफ देखी और फिर कहा होगा कि तुहानू इस वास्ते पैसे दिते सन, आपको इस चीज़ के लिए पैसे दिए गए थे कि आपने इस केस को या लटकाना है या मेरे हक में करना है, और आपने अपना काम हो गया। उसके बाद भी वो वहां से चला गया। पुलिस उसको लेकर उस सेफ जगह पहुंची जहाँ पे पुलिस ने उसको रखा हुआ है। तो उसके बाद वो अ, बगैर कपड़े चेंज किए ही सो गया, जैसे गया था वैसे गया, खाना भी नहीं खाया। और फिर अगली सुबह फिर कुछ घंटों के बाद उसको कहा गया कि जी खाना खाना है और कपड़े भी चेंज करने हैं। तो उसने खाना नहीं खाया, बल्कि खाने को परे कर दिया और कपड़े चेंज किए या नहीं, इस बात की रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर आया कि उसने फ़ोन करके फारूकी को बहुत बुरा भला कहा, और फिर ज़ुनैरा माहम को और अली जाफ़री को जो उसने फ़ोन करके बातें की हैं, यकीनन वो उसको फिर से तसल्ली दे रहे होंगे कि जी अब कुछ कुछ नहीं, बच्ची घर ही गई है और तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ये वो, हालाँकि वो भी जानते हैं कि हुण गल वध गई है। तो बहरहाल ये हमारी बातें थी जो कि शाहिद खान ने की हैं। और जो शाहिद खान ने तो अलबत्ता पूरी बातें की हैं, पूरा मंज़र खींचा है, पूरी जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली। मुझे ज़रा यही पार्ट में बात करनी थी कि जी अब वो अ, किसी काम का नहीं रहा। अब वो सोच रहा है कि एक और वकील चेंज करे। अपने सहूलतकारों से कह रहा है कि जी ये वकील भी नाकाम है, नाकारा है, और इसको मुकदमे दूर तक खींचने का तरीका नहीं आता। अब ये जो इत्तलात है वो यही है कि अब एक और वकील की तलाश जारी है। अगर कोई और बंदा इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। बहरहाल ये, लेकिन ये बात जानते हुए कि यहाँ पर कुआँ नहीं है, खाई है। तो फिर जिसने भी खाई में गिरना है, उसको फिर इजाज़त है, वो अप्लाई करे। इस टाइम तो वकील, ज़रूरत बराए वकील की वैकेंसी खाली है, और वो वकीलों की जो होने के लिए जो शर्त रखी गई है वो यही है कि झूठ बोलने में माहिर हो, कानून को चकमा देने में, चक्कर देने में माहिर हो। ये न्यू वैकेंसी आई है अभी, क्योंकि ये गैंग फिर से जाके कह देगा कि जी हमें पेपर नहीं मिले, और फिर कुछ अरसा फिर केस को लटकाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अब एक बात तो तय है कि बच्ची वालिदैन के पास है, बच्ची अपने घर वालों के पास है। अब इस चीज़ का भी इम्कान है, और इस चीज़ के भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये शायद दीवारों में सर मारे या कराची से फरार होने की कोशिश करे। ये बातें भी हैं कि शायद सिगरेट नोशी शुरू कर दे या कोई और नशे की तरफ चला जाए, क्योंकि सिगरेट तो ये पहले ही पीता है। बहरहाल इस मामले में
पुलिस को खासी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक़्त ये वो अदालती ज़मानत पे है और ये इस वक़्त पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब ये हालात और ये दौरे कुछ अरसा तो रहेंगे, लेकिन फिर जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो फिर एक ही जगह बची है और फिर वहाँ पे रिहाइश भी मुफ़्त है, खाना-पीना भी मुफ़्त है, ले लितर परेड भी तो मुफ़्त है और जो कुछ होगा वहाँ पे पाकिस्तान की जेलों में बच्चियाँ अगवा करने वालों के साथ क्या होता है वो मैं बयान नहीं करना चाहता यहाँ पर। लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो दिन नज़दीक आने वाले हैं, चूँकि बच्ची अपने वालिदैन के पास है और बच्ची ने ज़बान खोलना शुरू कर दी है आहिस्ता-आहिस्ता। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना वो बातें हो रही हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं, धमाके हो रहे हैं, धुआँ उठ रहा है, ऐवान लरज़ रहे हैं, दरो-दीवार लरज़ रहे हैं, जाम शीनी की बोतलें फट रही हैं और पीली टैक्सियाँ शायद इधर-उधर भाग रही हैं। बहुत सारे पीली टैक्सियों वाले कह रहे हैं कि हमें मुफ़्त में बदनाम किया जा रहा है, जबकि इस पूरे वाक़ये में कोई पीली टैक्सी थी ही नहीं। तो यकीनन उन गरीबों का भी कुछ सोचना होगा कि पीली टैक्सी तो नहीं नहीं थी और कोई टैक्सी थी, उसकी तलाश जारी है। नींदें उड़ चुकी हैं अब ख्वाबों में भी जो है ना वो जेलें नज़र आ रही हैं, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। जेल की बैरकें, जेल की सलाखें और बड़े कैदियों का छोटे कैदियों के साथ, नए कैदियों के साथ रवैया और फिर वो जिसका जुर्म ही बच्चियों को अगवा करना हो, वो ज़्यादा दूर नहीं है अब। अपनी खैर, अपने वो हालात का इमेजिन करो और उस वक़्त तक लिव इन फ़ियर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।